हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेटेड टू द चैप्टर व्हिच इज एक्चुअली द इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। इट इज अ क्वाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड काफी बेसिक सा चैप्टर है। एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करना है। एंड इफ यू वांट टू गो थ्रू ऑल द प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ IEIFS, यू कैन वॉच दोज वीडियोस ऑन आवर पोर्टल और यू कैन वॉच देम ऑन द यूट्यूब इटसेल्फ। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट you get updated whenever we upload the new videos over there. And if you want to get access to the all PDF of all the 4 papers of JAIIB, तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट jaiib.learningsessions.in पर चले जाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा एंड वहां पर जाकर के आपको साइन अप करना है विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड आफ्टर दैट नेविगेट टू द PDF सेक्शन ओवर देयर सो एज टू एक्सेस ऑल द PDFs, राइट। तो फटाफट से इस प्रोसेस को फॉलो कर लीजिए एंड स्टार्ट एक्सेसिंग द PDFs ओवर देयर एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना जरूर कीजिएगा ताकि अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो भी यहाँ पर JIIB की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को गो थ्रू कर पाए। सो नाउ लेट्स जंप टू द सेशन। इट्स रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। तो यहां पर थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, यानी कि वो फैसिलिटीज जो कि यहां पर अवेलेबल हैं उन सभी चीजों से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। अब ये फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, सर्विसेज भी हो सकती हैं जो कि आपके इकोनॉमी की ओवरऑल डेवलपमेंट को, ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है। एंड ये काफी ज्यादा एक बेसिक सी फाउंडेशन सी चीज होती है अगर आपने इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है। एंड इसमें आपके पास फिजिकल, नेचुरल, ऑर्गेनाइजेशनल, रिसर्चर, सारी की सारी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एंड इसमें सब चीजें शामिल होती हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप को देखते हैं तो दो तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होता है। वन इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर वन इट इज रिलेटेड टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर मैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं दैट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू कि जिसकी जो जरूरतें हैं विद द नीड्स ऑफ द प्रोडक्शन सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड एटसेट्रा के साथ जुड़ी हुई है। ये डायरेक्टली आपका सपोर्ट करता है कि इसको इकोनॉमिक प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, यानी कि प्रोड्यूस करने के लिए चीजों को जो जरूरत पड़ती है वो जो चीजें हैं वो आपका कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज अ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। जैसे कि आपको बिजली चाहिए, आपको सिंचाई के लिए पानी चाहिए, यू नीड द ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग, इंश्योरेंस एटसेट्रा, ये सब चीजें चाहिए। दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स योर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वो सब चीजें आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होती हैं। एंड अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीजें आती हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिकली सोसाइटी की नीड्स को, बेसिक नीड्स को मीट अप कर रही हैं, दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। ठीक है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनेगा। एंड ये जो सर्विसेज होती हैं ये एजुकेशन की फॉर्म में, ट्रेनिंग की फॉर्म में हो सकती है एंड साथ के साथ इसमें हेल्थ एंड सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, सीवरेज एटसेट्रा, ये सभी चीजें शामिल रहती हैं। एंड फर्दर इसको फर्दर दो कैटेगरीज में आगे बांटा गया। वन इट्स रिलेटेड टू हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कहने का मतलब है कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मेरे पास दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी टाइप है, एक मेरे पास टाइप आ गई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप आ गई एंड दूसरी जो टाइप आ गई दैट्स रिलेटेड टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइप आ गई। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फर्दर आगे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इनटू द हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द अदर वन इट्स रिलेटेड टू द सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। अच्छा, अब इस हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी कि जो आपके मेजर आपके हार्ड इंफ्रा मतलब कि जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जैसे कि रोड्स हो गए या फिर पोर्ट हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, पाइपलाइंस हो गई, विच आर बेसिकली रिक्वायर्ड। यानी कि आपने अगर मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है, मॉडर्नाइजेशन करनी है तो उसके लिए आपको इसकी जरूरत पड़ती है। दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स रिलेटेड टू योर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड अगर मैं सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो यह भी यहां पर जरूरी है अपनी इकोनॉमी को रन करने के लिए। जैसे कि आपको सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, एजुकेशन सर्विसेज चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटी चाहिए, लॉ एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी देयर, यानी कि जो भी यहां पर चीजों में उधेड़बुन होगा उनको सॉल्व आउट करेंगे, तो वो सभी किसका पार्ट बनेंगे, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनेंगे, राइट। अभी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो मेजर कौन कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले बात आती है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कोई ग्रिड से लेकर के आपकी एनर्जी घर तक पहुंचा रहा है, दैट्स रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स योर एनर्जी। उसके रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसमें ट्रांसमिशन लाइंस, नेचुरल गैस पाइपलाइंस, ये सब चीजें आती हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेटेड है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी है चाहे वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें जो चीजें आपकी बनी हुई है वो सब चीजें किसमें शामिल होंगी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होती हैं। इसके बाद बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। अगर इंडिया की बात करें तो ग्लोबली इंडिया पावर कैपेसिटी के हिसाब से
रिन्यूएबल एनर्जी के केस में 4th पायदान पर है, विंड एनर्जी में 4th प्लेस पर है, सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी में 5th प्लेस पर है। एंड आफ्टर दैट हम बात करने वाले हैं वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। वाटर मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं ना, उनको मैनेज करने के लिए जो हमें चीजें चाहिए होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, दैट्स अ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ओवर देयर, उसके रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है। एंड इसमें आपके ड्रिंकिंग सप्लाई वाटर, सैनिटेशन से रिलेटेड, वेस्ट वाटर का कलेक्शन करना है, डिस्पोजल करना है, इरिगेशन सिस्टम बनाने हैं, वो सब चीजें इसमें आपकी शामिल होती हैं, राइट। अब उसके बाद बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लोगों ने आपस में एक दूसरे से बात करनी है, आप टीवी ब्रॉडकास्ट देखते हो, इंटरनेट सर्विसेज यूज करते हो, टेलीफोन नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हो, मोबाइल फोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हो, टेलीविजन है, रेडियो है, सब चीजें किसमें है, वो कम्युनिकेशन का तो पार्ट है। अब उसके रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होता है, दैट इज अ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। अब उसके बाद बात आती है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, दैट्स अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी इलेक्ट्रिसिटी, गैस प्रोडक्शन, ऑयल, टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि मिक्स ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि जिसके बिना कोई भी इकोनॉमी नहीं चलने वाली है, चाहे वो सिक्योरिटी सर्विसेज क्यों ना हो, वो सब किस में शामिल होती हैं, दोज आर द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे मान लीजिए हमारा कोई सिस्टम है, उसमें पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्ट जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट बेसिकली सपोर्ट्स व्हाट, पूरे के पूरे फ्रेमवर्क को वो सपोर्ट करता है। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके रोड्स, रेलवेज, हाईवेज, ये सब चीजें शामिल हो जाती हैं, राइट। आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और अर्बनाइजेशन जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के पॉइंट्स देखें तो काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है, आप नई चीजों को, इनोवेशन को लेकर के आ रहे हो, नई टेक्निकल चीजें बना रहे हो, वो सारी चीजें अर्बनाइजेशन का पार्ट है। अब इसमें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए जो म्युनिसिपैलिटी के अंडर आता है, म्युनिसिपैलिटी का मतलब है जो एमसीएल आपके एरिया में काम कर रही है, उसके पास वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रोडवेज, रोड्स या फिर सीवेज, इसके सेक्टर जो भी उनके एसेट्स हैं वो पर्टिकुलर क्या, वो हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसका, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कह सकते हैं। आप उसमें सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पार्क्स हैं या पब्लिक स्कूल्स हैं, वो किसका पार्ट बन जाएंगे, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन जाएंगे। कहने का मतलब है कि इवन अर्बन के अंदर हमारे पास या हर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास हार्ड इंफ्रा भी हो सकता है, वी कैन बी हैविंग द हार्ड इंफ्रा एंड आल्सो वी कैन बी हैविंग द सॉफ्ट इंफ्रा ओवर देयर। तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास यहां पर हो सकता है, राइट। अब उसके बाद हम बात करने वाले ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अब ग्रीन का मतलब क्या रहता है, इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड, यानी कि जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ हाईलाइटेड चीजें रहती हैं, जो लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं टू बेसिकली हमारे इन्वायरमेंट को और ज्यादा नर्चर करने के लिए, दैट्स अ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। फर्दर इट्स रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ सोशल एंड सोशल सेक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। अगर हम सोशल सेक्टर की बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सेक्टर, जहां पर आप सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ डील करते हो, जहां पर पर्टिकुलरली सोसाइटी के बेनिफिट के लिए आप इन एक्टिविटीज के साथ डील करते हो ना, उसको हम सोशल सेक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड सेक्टर हो गया, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, वेलफेयर आपकी एक्टिविटीज हो गई, वो सब किसका पार्ट बनती है, सोशल सेक्टर का। यानी कि आप पर्टिकुलरली किसकी बेनिफिट के लिए बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट द बेनिफिटिंग द सोसाइटी ओवर देयर, दैट्स पर्टिकुलरली रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स योर सोशल सेक्टर ओवर हियर, राइट। फर्दर हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर में क्या आएगा, हेल्थ से रिलेटेड आप क्लिनिक्स बना लोगे, आउटसोर्सिंग कर लोगे, मेडिकल टूरिज्म हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जैसे कि आयुष्मान भारत प्रोग्राम इंक्लूड किया गया, ठीक है, वो पर्टिकुलरली क्या था, दैट्स रिलेटेड टू हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ना, हेल्थ से रिलेटेड है। इसी तरह से एजुकेशन से रिलेटेड, मान लीजिए आप नए स्कूल्स ओपन कर रहे हो एंड आपकी नई पॉलिसी आई है कि आप पर्टिकुलरली प्राइमरी एज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करोगे, वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। फर्दर रिलेटेड टू फैमिली वेलफेयर, अब प्राइमरी गोल फैमिली वेलफेयर क्या क्या होता है, दैट्स रिलेटेड टू कि आपने अपनी पॉपुलेशन को क्या करना है, आपने अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, दैट्स अ मेन फंडा, द प्राइमरी गोल रिलेटेड टू द सेम, उसका प्राइमरी गोल होता है, ठीक है। अब 1952 की अगर बात करते हैं तो इंडिया पहली कंट्री बना था कि इसने नेशनल प्रोग्राम जो था फैमिली प्लानिंग के ऊपर, उसको यहां पर अप्रूव किया था, उसको इंप्लीमेंट किया था। एंड पॉपुलेशन मैनेजमेंट तो बहुत ही ज्यादा फंडामेंटल एक गोल है एंड फर्दर ये कोर गोल है किसका, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का, राइट।
ओके, आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू सिग्निफिकेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या सिग्निफिकेंस है? अगर आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो आपकी इकोनॉमी अच्छे से फंक्शन करती है, आप अपने एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हो, आप अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी तो बाहर से लोग आपने पैसा इन्वेस्ट करेंगे। लेट्स से द केस कि यहां पर कोई इन्वेस्टर्स है, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, अब ये पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगा? अगर सामने वाली कंट्री में जो पर्सन है यहां पर इनके पास अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है सिर्फ और सिर्फ, तभी तो ये पैसा यहां पर इन्वेस्ट करेंगे। दैट इज अ मेन फंडा रिलेटेड टू प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर देयर। फर्दर आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि अगर आप इनोवेशन का यूज करते हो, आपके पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डेफिनेटली जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर के आते हैं, लेट्स से केस कि नए ब्रिजेस बन रहे हैं, नए रोड्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली और पर्सन चाहिए और मैन पावर चाहिए यहां पर उन ब्रिजेस को बनाने के लिए। दैट्स द मेन फंडा रिलेटेड टू कि इंप्लॉयमेंट जनरेशन होती है। ओके, सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप कि आपको यहां पर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है फटाफट से वीडियो को यहां पर रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10। फटाफट से वीडियो को आपने यहां पर रेट कर देना है। एंड फर्दर इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस टू ऑल द पीडीएफ्स ओवर देयर, तो सिंपली आपको हमारी वेबसाइट iibf.info पर विजिट करें। यू जस्ट सिंपली नीड टू विजिट द वेबसाइट iibf.info एंड यहां पर जाकर के आपको जाना है JAIIB में, एंड फर्दर यहां पर जाकर के आपको सिंपली साइन अप कर लेना है, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड फर्दर उसके बाद आपको साइन अप करने के बाद नेविगेट करना है टू द PDF सेक्शन ओवर देयर, वेयर यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द फ्री PDFs। ओके, सो दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।